बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष इस पाठ से प्रश्न आते रहते हैं। आप भी इस पाठ को इस वीडियो में संपूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। इसका संपूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद। वाराणसी अर्थात वाराणसी, सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना अर्थात प्राचीन, नगरी अर्थात नगर। वाराणसी अति प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम यह विमल स्वच्छ सलील जल तरंगया तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगया गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः इसके घटनाम घाटों की वल्याकृति अर्थात गोलाकार पंक्तियाँ, इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ ध्वालयाम सफ़ेद चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत राजते शोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। अगणितः असंख्य पर्यटकः यात्री सुदूरेभ्यः दूर देशेभ्यः देशों से नित्य अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। असंख्य यात्री दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः इसके घटनाच घाटों की और इसके घाटों की शोभा को बिलोकय देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब एक बार आप पुनः इस पैराग्राफ को समझ लीजिएगा, एक साथ ध्यान दीजिएगा। वाराणसी अति प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे चलिए। वाराणसी में प्राचीन प्राचीन काल से ही गेहे घर में विद्या की दिव्य ज्योति दोदते जल रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवहती बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। जननाम ज्ञानाच जननाम लोगों के ज्ञानाच ज्ञान को और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्यः श्रेष्ठ विद्वान यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य का अध्ययने च अध्ययन और अध्यापन इदानी नृत्य अब भी कर रहे हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गिरवाणवाड़या देववाड़ी संस्कृत का देववाड़ी तो देववाड़ी संस्कृत को कहा गया है देवताओं को वाड़ी,
तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत का अध्ययन करने अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कं च और निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते यह तीन विश्वविद्यालय सन्ति हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ यह तीन विश्वविद्यालय स्थित हैं। येषु इनमें नवीन प्राचीनाच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अब इस पैराग्राफ को एक साथ देखिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन निरंतर कर रहे हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ यह तीन विश्वविद्यालय स्थित हैं। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आगे चलिए बच्चों। ऐसा नगरी यह नगर भारतीय संस्कृत है, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव यहाँ की संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतश्च और संस्कृति का आलोक सर्वत्र सभी जगह प्रसृत फैला हुआ है। यहाँ की संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह तेसाम इसके ज्ञान से तथा इतना प्रभावित अभवत हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत् कि तेन उपनिषदाम कि उसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारितः कराया। इयम नगरी यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको बस ये नाम पढ़ लेना है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास। अन्य बहुत से महात्मा और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किए। यहाँ तक आप एक बार पुनः समझ लीजिए शुरू से एक साथ। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ की संस्कृत साहित्य
और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए। आगे देखिए बच्चों, न केवल दर्शने दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगर विभिन्न कलाओं, शिल्पनाच और शिल्प कलाओं के कृत्य लिए लोके संसार में विश्रुता प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्यः, यहाँ की कौशेय साटिका, रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे सभी देशों में, सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते पहनी जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सभी देशों में पहनी जाती हैं। आगे देखिए बच्चों, अत्रत्यः, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयम, यह निजाम अपने प्राचीन परंपरा का इदानीमपि अब भी परिपालयति पालन कर रही है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यह अपने प्राचीन परंपरा का अब भी पालन कर रही है। तथैव गीते कविभ्यः, कवियों ने भी गाया है। तो देखिए ये श्लोक आप ये सूक्ति जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में 2 नंबर का सूक्ति भी लिखने के लिए आता है। मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, आप इस सूक्ति को याद भी कर लीजिएगा। मरणम, मरना, मंगलम, कल्याणकारी, यत्र, यहाँ तो यत्र मरणम मंगलम, यहाँ मरना भी कल्याणकारी है, यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी है। विभूति से विभूति अर्थात भस्म, और भस्म भी विभूषणम आभूषण है। यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी है और भस्म भी आभूषण है। कौपीनम अर्थात लंगोट, यत्र कौपीनम, यहाँ लंगोट भी कौश्यम रेशमी है, यहाँ लंगोट भी रेशमी है। सा काशी, इस काशी को केन मियते, किससे मापा जा सकता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, यहाँ मरना भी कल्याणकारी है और भस्म भी आभूषण है। यहाँ लंगोट भी रेशम है। इस काशी को किससे मापा जा सकता है या इस काशी का किससे तुलना किया जा सकता है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।